नमस्ते दोस्तों, आपको याद ही होगा पिछले कुछ दिन पहले सीसीएमपी कोर्स के बारे में जो है एफडीए ने एक नोटिफिकेशन निकाल के ये डिक्लेयर कर दिया कि सीसीएमपी पास डॉक्टर जो है वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है। ये जो नोटिफिकेशन है एफडीए का, ये मराठी में है, तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए कि ये इसके बारे में एक वीडियो डालिए और इसको हिंदी में हमें समझाइए ताकि पूरे भारत में जो है इसके बारे में जानकारी मिले। तो चलिए एग्जैक्टली देखते हैं वो नोटिफिकेशन क्या है। सो ये है मराठी का नोटिफिकेशन। मैं इसको लाइन बाय लाइन मराठी और फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा ताकि आपको इसके बारे में पता चले। सो ये जो नोटिफिकेशन ये सर्कुलर जिसको बोल सकते हैं आप, परिपत्रक यानी सर्कुलर, ये निकाला है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के। इन्होंने ये निकला है ऑन 26 ऑफ जो है दिसंबर 2024 में। तो इसमें सब्जेक्ट क्या था कि औषध व सौंदर्य प्रसाधने कायदा 1940 व त्या अंतर्गत नियम, राज्यात नोंदणीकृत होमिओपॅथिक वैद्यक व्यावसायिक राज्य शासनाने मान्यता दिलेला आधुनिक वैद्यकशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर सदर रताधारक होमिओपॅथी व्यावसायिकास महाराष्ट्र राज्यामध्ये आधुनिक वैद्यकशास्त्र वैद्यक विषम चिकित्सा पद्धतीने व्यवसाय करण्यास परवानगी देण्याबाबत। सो सब्जेक्ट में क्या है कि जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1940 का, उसके अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार के थ्रू जो कोर्स दिया जाता है होम्योपैथी डॉक्टर को, जो कंप्लीट करने के बाद उनको एलोपैथी की प्रैक्टिस अलाउड है। ये सब्जेक्ट इसके अंदर है और इसमें जो संदर्भ दिया गया है वो है प्रशासक है महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ होम्योपैथी के, उनका लेटर है, और महाराष्ट्र शासन वैद्यकीय शिक्षण और औषधि द्रव्य विभाग का जो मतलब मेडिकल एजुकेशन एंड ड्रग डिपार्टमेंट का जो लेटर है पुराना, और जिसका जीआर है वो यहाँ पे उन्होंने एज ए रेफरेंस के तौर पर यूज़ किया है। सो जो लेटर में क्या लिखा गया वो हम देखते हैं। तो उन्होंने लेटर में ऐसा लिखा है की प्रशासनातील सर्व विभागीय सहाय्यक आयुक्ते औषध निरीक्षक यांना कळविण्यात येते की औषध व सौंदर्य प्रसाधन कायदा 1940 त्या अंतर्गत नियम 1945 मधील नियम 2EE नुसार रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही डिफाइन है। इनका कहने का मतलब यह है कि इन्होंने नोटिफाई किया है जो कमिश्नर है, एडिशनल कमिश्नर है और ड्रग इंस्पेक्टर इनको, कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर 1940 और 1945 जो चेंजेस हुए उसमें 2EE सेक्शन आता है जिसके अंदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो है डेफिनेशन दिया गया है। सो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर च्या प्रिस्क्रिप्शनवर औषधी विकणे करणे अनिवार्य है। सो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो उसके ऊपर आपको दवाई देना अनिवार्य है, जरूरी है। तसेच रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर यांना घाऊक औषध विक्रेते किंवा किरकोळ औषध विक्रेते ॲलोपॅथीची औषधांची विक्री करू शकतात। सो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को जो रिटेल और होलसेलर वाले मेडिसिन है वो सप्लाई कर सकते हैं। ये वहाँ पे जो 1940 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसमें 1945 में जो चेंजेस हुए और 2EE जो रूल है उसके अंदर ऐसा बताया गया है। तो फिर उसके नीचे है महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम 1965 सुधारित मे 18 मे 2016 मधील कलम 2 अन्वय वैद्यकीय व्यावसायिक बाबत व्याख्या नमूद आहे। तसेच त्यामध्ये जो व्यावसायिक महाराष्ट्र समचिकित्सा वैद्यक व्यवसाय अधिनियम 1960 मधील कलम 16 मधील खंड 2 अन्वय नोंदणीकृत असेल व ज्याने राज्य शासनाने मान्यता दिलेला सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी उत्तीर्ण केला असल्यास त्याचा यात समावेश करण्यात आलेला है। सो इन्होंने ये बताया कि मेडिकल एमएमसी का जो एक्ट है 1965 उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए, लास्ट में चेंजेस किए 18 में 2016 के। उसके अंदर कलम 2D जिसको कहा है, उसके अंदर नोंदनी मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन आते हैं उसका इंक्लूड किया गया है और उसमें सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी जो कंप्लीट करते हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। सो यावरून सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी अर्हताप्राप्त वैद्यकीय व्यावसायिक हा महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम 1965 अन्वय वैद्यकीय व्यावसायिक या व्याख्येत समाविष्ट असून त्याला आधुनिक चिकित्सा पद्धतीचे औषध वापरून वैद्यकीय व्यवसाय करण्याची परवानगी देण्यात आली है। सो ये जो ऊपर वाले दो क्लॉज है या नियम है उसके तहत ऐसा है कि जो BHMS डॉक्टर या होम्योपैथी के डॉक्टर्स है जिन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से CCMP सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी कंप्लीट किया है, वो
वैद्यक व्यावसायिक या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की व्याख्या में आते हैं। वो कहाँ पे बैठते हैं, तो उसके 1960 का जो एक्ट है उसके अंदर कहाँ पे चेंजेस किए गए वो यहाँ पे बताया है। सो उसके नीचे क्या बताया देखते हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धतीच्या औषधी वापरून, हाँ ये तो पढ़ लिया हमने। महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद 1965 अंतर्गत नमूद अनुसूचीमध्ये ती व्यक्ती या कायद्याअंतर्गत रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर म्हणून नोंदणी करण्यास पात्र अर्हता नमूद आहे। अनुसूचीच्या अनुक्रमांक 28 वर खालील प्रमाणे नोंद आहे। सो 1965 का जो एमएमसी का मेडिकल महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल का एक्ट है उसके अंदर 28 जो नंबर है वहाँ पे कैसा लिखा गया है। सो रजिस्टर्ड मेडिकल registered practitioner as defined in clause 16 of section 2 of Maharashtra Homeopathic Practitioner Act who have passed the certificate course in modern pharmacology approved by state government. So registered medicinal practitioner या registered practitioner की जो व्याख्या उसमें दी गई है वो ऐसी है कि क्लॉज 16 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ महाराष्ट्र होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर एक्ट, ये जो चेंजेस किए गए ये महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल एक्ट और महाराष्ट्र होम्योपैथिक एक्ट में चेंजेस किए गए वो वहाँ पे लिखा हुआ है। सो सदर अर्हता धारक हे औषध व सौंदर्य प्रसाधने नियम 1945 मधील नियम 2E पार्ट 2 या ब्रैकेट में 2 नुसार रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ठहरतात। सो इन्होंने ये प्रूव करके बताया है कि अगर आप 1960 और 1965 का जो लॉ है मेडिकल काउंसिल और होम्योपैथिक काउंसिल का, इसमें चेंजेस करने के बाद जो है ये इनको किस तरीके से रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब बोल सकते हैं। सो अब इसके नीचे क्या बताया है इन्होंने, और ये जो 2EE आता है ये इसमें चेंज करने का जो अधिकार है ये स्टेट गवर्नमेंट को रहता है। सो अभी नीचे क्या है, तरी सर्व किरकोळ व घाऊक औषध विक्रेते हे सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्मॅकॉलॉजी CCMP पूर्ण करणाऱ्या होमिओपॅथिक नोंदणीकृत डॉक्टरांना ॲलोपॅथिक औषधाची विक्री करू शकतात। सो जो रिटेल वाले केमिस्ट है या होलसेल वाले केमिस्ट ड्रगिस्ट है ये सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्मैकोलॉजी जो कंप्लीट किए डॉक्टर है इनको ॲलोपॅथी की दवाई बेच सकते हैं। तसेच किरकोळ औषध विक्रेते ह्या डॉक्टरांना देण्यात आलेल्या प्रिस्क्रिप्शनवर औषधी विक्री करू शकतात। सो जो छोटे मोटे मेडिकल है ये अगर इनके पास ये डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जाता है तो इनको इनके प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर दवाई देना अब अनिवार्य है। तथापि सदर महाराष्ट्र समचिकित्सा वैद्यकीय व्यावसायिक याच्या प्रिस्क्रिप्शनवर औषधाची विक्री करण्यापूर्वी सदर प्रिस्क्रिप्शनवर त्याचा रजिस्ट्रेशन क्रमांक तसेच सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्मॅकॉलॉजी ही अर्हता प्राप्त केल्याबाबतचा सर्टिफिकेट क्रमांक नमूद असल्याबाबत खात्री करून सदर औषधाची विक्री करण्याची जबाबदारी ही किरकोळ औषध विक्रेत्याची राहील। सो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो चाहिए और आपने जो सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्मैकोलॉजी का एग्जाम पास किया वो जो सर्टिफिकेट के ऊपर आपका नंबर आएगा वो नंबर भी वो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर आपको चाहिए। ये दोनों चीज़ें वैलिडेट करके फिर आप केमिस्ट जो है इनको दवाई प्रिस्क्राइब कर सकता है। सर्व परवाना प्राधिकारी सहाय्यक आयुक्त यांनी सदर बाब कार्यक्षेत्रातील औषध विक्रेते यांच्या निदर्शनास आणावे। सो ये जो एडिशनल कमिश्नर या ड्रग इंस्पेक्टर है इन्होंने उनके अंडर में जो भी मेडिकल शॉप्स या और मेडिकल स्टोर्स आते हैं उनको इसके बारे में जानकारी देनी है। सो बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन है इसका मीनिंग ऐसा है कि जो होम्योपैथी के डॉक्टर सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्मैकोलॉजी कंप्लीट करेंगे उनको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बोला जाता है और उसके बेसिस पे उनके प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर एलोपैथी की दवाई मिलनी चाहिए। यही ये जो FDA का नोटिफिकेशन ये हमको बताता है। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू।